अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं माहनामा इंसानियत। मैं हूं आपकी मेज़बान नादिया अमीर। ये तहरीर भेजी है हमें खौला बिनते मुदस्सिर ने, जिनका ताल्लुक़ बहावलपुर से है। एक ज़माना था जब किताब बड़े शौक़ से पढ़ी जाती थी। क्या ये बोलना ठीक ना होगा कि एक ज़माना था या अभी भी है? आज का नौजवान था या है, किस कशमकश से दो चार है। हम जैसे नौजवान जिन्होंने 20वीं सदी की दहाई में इस दुनिया में आंख खोली, हम उलझन का शिकार हैं। बचपन में हमें किताबों से मुतारिफ़ करवाया गया और जब हम 10 साल के हुए तो हमारे इर्द गिर्द कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स ने घूमना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पसंदीदा गेम सांप वाली होती थी। इस तरह किताबी दिमाग ने टेक्नोलॉजी में अपना पहला कदम रखा। किताबों के अलावा भी हमारी ज़िंदगी पर इसके बहुत से असरात मुरतब हुए। एक ज़माना था जब काले बटनों वाले मोबाइल होते थे और इसके साथ एक मोटी डायरी रखी होती थी, जिसमें सबके राब्ता नंबर बड़े तरतीब से लिखे होते थे। जब बरकी सीढ़ियाँ नहीं होती थी तो हमें सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती थी, जो हमारे लिए एक वर्जिश थी। जिस ज़माने में हम ख़त लिखते थे, हमारी ज़ुबान में मिठास थी। जब एक अच्छी किताब पढ़ते थे, कितनी मस्बत एनर्जी मिलती थी। याददाश्त भी कितनी अच्छी थी। गालिब और इकबाल के शेर ज़बानी याद थे। लेकिन अब ज़रूरत ही क्या है याद करने की। अब तो 1 मिनट में गूगल से निकाल सकते हैं। पहले लोग मुशायरे और मौसीकी की महफ़िलों में शिरकत के लिए दूर दूर से आते थे। अब लाइव रेडियो और लाइव स्टोरीज़ के ज़रिए घर बैठे सुन सकते हैं। बात यह है कि हमारी पसंद बदल रही है। हमें किताबों के लिए बेजान अल्फाजों की जगह स्क्रीन की चहल पहल पसंद है। ये ट्वीट, ट्रेंड, ये स्टोरीज़ की दुनिया, ये हर लम्हा बदलती दुनिया, जिसमें किसी चीज़ की वक़्त नहीं रह गई, मगर हम इस बात को लेकर खुश हैं कि हम इसका हिस्सा हैं और कोई हमें फॉलो कर रहा है। ये जो वक़्त हम सोशल मीडिया को दे रहे हैं, वही हम दादा दादी, माँ बाप, बहन भाई को दें तो कितना अच्छा हो और वो कितने खुश होंगे। और अगर हम इनकी ज़िंदगी के तजर्बे से सीखें तो इनको कितनी खुशी मिलेगी। बात सिर्फ ये नहीं है कि पहले ज़माना अच्छा था या नहीं। पहले सब साथ बैठते थे, किसी भी टॉपिक पर बहस होती थी, और अब 1 मिनट में गूगल जो अब आपके मुंह पर दे मारेगा। जो भी आप उससे जवाब पूछेंगे वो फ़ौरन बतला देगा। इंसान दरअसल एक सुस्त मखलूक है जो अपने आराम के लिए चीज़ें बना रहा है, और वो ये भूल गया है। और ये मशीन और टेक्नोलॉजी की दुनिया इसकी गर्दन का तौक बन जाएगी। हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? कभी सोचा है कि हमारी आने वाली नस्लें माँ बाप से ज़्यादा मशीन से प्यार करेंगी? माँ बाप ने तो सिर्फ हमें पैदा किया है। आजकल के दौर में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर गई है। क्या ज़माना है, अपनी डिटेल डालो और वहाँ से डिटेल मैच करो और हो गया रिश्ता। मोबाइल एप्लीकेशन पर ये बटन दबाओ और पैसे पहुँच गए। 2009 में $18 बिलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इन्वेस्ट किए गए, और इसकी तरक्की के ज़रिए इंसानी दिमाग कंप्यूटर के ज़रिए एक डिजिटल ब्रेन की बुनियाद रखी जो इंसान से ज़्यादा तेज़ हो। और इस टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया, जो कि बहुत से मैदानों में हमें मात दे चुकी है और काफ़ी में देने को तैयार है। ये अपनी जगह ऐसे बनाएगी जैसे साइकिल की जगह गाड़ियों ने और गाड़ियों की जगह रेल गाड़ियों ने ले ली है। 2019 में अमेरिका में एक कंपनी ने खुद चलने वाले ट्रक का आगाज़ किया, जो कि कंप्यूटर की मदद से चलता था, और एक्सीडेंट की शरह भी बहुत कम थी। इसका नुकसान किसको हुआ? इंसान को, क्योंकि वो बेरोज़गार हो गया। अमेज़न एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें 80% काम मशीनों से किया जाता है। यहाँ तक कि वो सामान की डिलीवरी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इस तरह तरक्की के मराहिल तय करती जाएगी। बेशक किसी भी वबा से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी सारी बात और बहस व मुबाहिसे का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी की तरक्की पर सवाल उठाना नहीं था। इसका मकसद ये था कि हम ज़िंदगी में हर चीज़ का बैलेंस रख कर चलें, ताकि चीज़ें अनबैलेंस ना हों और कोई भी वबा हम पर आए तो हम डिप्रेशन जैसे मर्ज़ में मुब्तला ना हों।
ہم خود کام کرنے کی عادت دوبارہ ڈال کر مشین سے جان چھڑوا سکتے ہیں اور سادہ اور آسان زندگی کی طرف واپس آ سکتے ہیں۔ آرٹیفیشل چیز اور آرٹیفیشل خوشیوں کو نکال کر حقیقی زندگی اور حقیقی رشتوں کو وقت دے کر ان کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ نیچر کے ساتھ ایک فریش اور پرسکون زندگی گزاریں۔ یہ ٹیکنالوجی اب ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن گئی ہے، لیکن اس کو زہر نہیں بنانا چاہیے۔ کسی چیز کی بھی زیادتی اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو اسلام کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ۔ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا سیگمنٹ کیسا لگا۔ ماہنامہ گوگل اپلیکیشن مفت حاصل کریں۔ اپلیکیشن کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اب میں اپنی اس بات کا اختتام علامہ اقبال کے ایک بہت خوبصورت شعر سے کرنا چاہوں گی۔ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔